अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। क्रिस्टल से तराशी गई 13 कदीम खोपड़ियाँ दुनिया के लिए एक मुअम्मा और एक ऐसी गुत्थी जिसको इंसान अभी तक सुलझा नहीं पाया। हज़ारों साल पुरानी ये क्रिस्टल यानी संगे मुर्दार से बनी ये खूबसूरत खोपड़ियाँ कहाँ से दरियाफ्त हुई, इनको किसने और क्यों तराशा और हज़ारों साल पहले इतने दिलकश तरीके से क्रिस्टल को कैसे तराशा गया जिसको हीरे के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन चीज़ माना जाता है। इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पुरस्रार, पुरकशिश और अनजानी ये खोपड़ियाँ आर्ट का एक शाहकार है। लेकिन दोस्तों, आजकल के दौर में क्रिस्टल की ढेरों खोपड़ियाँ तराशी जा सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। तो फिर ये क्रिस्टल खोपड़ियाँ इतनी मशहूर क्यों हैं? दोस्तों, ये खोपड़ियाँ जनूबी अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में खुदाई के दौरान मिली हैं, जो तहकीक के बाद पता चला कि ये हज़ारों साल पुरानी तराशी गई खोपड़ियाँ हैं, जो आज भी माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदानों को वर्ताए हैरत में डाले हुए हैं। वो इसलिए कि क्रिस्टल अभी तक दुनिया में दरियाफ्त होने वाली हीरे के बाद सबसे सख्त तरीन चीज़ है। तो हज़ारों साल पहले इतनी खूबसूरती और नफासत से इनको कैसे तराशा गया और इनका हकीकत में मकसद क्या था? क्रिस्टल को तराशने के लिए इंतहाई महारत और बारीक बीनी की ज़रूरत होती है और तराशने के बाद इसकी पॉलिश और रगड़ाई भी महारत और वक्त मांगती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमको अभी तक दुनिया ज़माने कदीम की दरियाफ्त शुदा अशिया में मुजस्समे, तस्वीर या फिर उस दौर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन या औजार ही मिले हैं। लेकिन सफ़ेद, दूधिया और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से तराशी गई ये खोपड़ियाँ अपनी वाहिद मिसाल हैं। दोस्तों, ये कहना तो दुरुस्त है कि इंसान दुनिया में हज़ारों साल से आबाद है और इस दौरान वो क्या कुछ करता रहा, इसका तफसीली जवाब किसी इंसान के पास नहीं है। कदीम तारीख और तहजीबों के अनगिनत गोशे ऐसे हैं जो अभी तक इंसान से पोशीदा हैं। कुछ माहिरीन के ख्याल में इनको 18वीं सदी में तराशा गया, क्योंकि इतनी महारत से तराशी गई खोपड़ियों के लिए जिन औजारों और आलात की ज़रूरत थी उनका कदीम ज़माने में दस्तयाब होना नामुमकिन बात है। लेकिन एक सवाल इनकी तहकीक के आगे खड़ा हो जाता है कि मिस्र के अजीम शान एहराम कैसे हज़ारों साल पहले इतनी बारीक बीनी और महारत से तामीर कर लिए गए, जिसमें 1 मिलीमीटर का फ़र्क भी नहीं आ सका। एक तहकीकी ग्रुप का ख्याल है कि ये खोपड़ियाँ माजी के इंसानों के अजीम हैरान कुन इल्म और महारत की निशानदही करती हैं। हम इस वीडियो में इन खोपड़ियों की तारीख और ये कहाँ से दरियाफ्त हुई और अब कहाँ मौजूद हैं का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर खोपड़ियाँ जनूबी अमेरिका और मेक्सिको से दरियाफ्त हुई हैं, जिनकी तारीख को एज़टेक और माया तहजीब से जोड़ा जाता है। अभी तक दरियाफ्त होने वाली ये कुल 13 खोपड़ियाँ हैं जो मुख्तलिफ मुहिम जो माहिरीन आसार कदीमा के हाथों दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गईं और कुछ लोगों की मलकियत में भी आ गईं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये खोपड़ियाँ कदीम दौर की मजहबी रसूमात का हिस्सा भी हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहली खोपड़ी एक माहिर आसार कदीमा मिचेल्स हेजिस ने अमेरिका के एक इलाके युटाकान के घने जंगल में माया तहजीब के खंडरात की खुदाई के दौरान दरियाफ्त की और इस खोपड़ी को इसके दरियाफ्त करने वाले के नाम से ही मंसूब कर दिया गया, यानी द स्कल ऑफ मिचेल्स हेजिस। दोस्तों, इसकी खुदाई की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब 33 एकड़ कतई ज़मीन जो घने जंगल में घिरी हुई थी, जब उसको आग लगाकर खुदाई के लिए साफ किया गया तो एक कदीम अहराम, शहर की दीवारें और एक इंतहाई वसी स्टेडियम नुमा इमारत के आसार मिले, जहां हज़ारों तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश थी।
इस जगह को मुकामी जुबान में लबटून यानी लुढ़कते हुए पत्थर का इलाका कहा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मुकामी लोग अगर कभी भटक कर वहां निकल आते थे तो उनको पत्थर और कदीम ईंटें वगैरह यहां देखने को मिल जाती थीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंध के खंडरात का नाम मुकामी सिंधी जुबान में मोहनजोदाड़ो पड़ गया, यानी मुर्दों का टीला। इन खंडरात की खुदाई के 3 साल के बाद जब मिचेल्स दोबारा वहां अपने खुदाई के प्रोजेक्ट के लिए आया तो उसके साथ उसकी बेटी एना मिचेल्स भी मौजूद थी। एना को एक खोपड़ी एक कुर्बान गाह के खंडरात की खुदाई करते हुए मिली और एना ने 2007 में 101 साल की उम्र में इंतकाल किया और अपनी आखिरी सांस तक एना इस बात पर कायम रही कि इस खोपड़ी को उसने माया तहजीब के खंडरात की खुदाई के दौरान निकाला था। और उसने मजीद ये भी बताया कि जब तक ये खोपड़ी उसके पास रही उसको मुसलसल ख्वाब में माया मंदिर की मजहबी रसूमात और कुर्बानी के वाक़यात ख्वाब में आते रहे। उसने ये खोपड़ी साइंसी तहकीक के लिए एक मशहूर ज़माना तहकीकी कंपनी हेवलेट पैकर्ड को भी दी, जिसकी तहकीक के बाद ये पता चला कि खोपड़ी क्रिस्टल के एक बहुत बड़े टुकड़े से तराशी गई है। इसका वजन 4.5 किलोग्राम है। इसका निचला जबड़ा बिल्कुल इंसान के जबड़े की तरह हरकत कर सकता है। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस खोपड़ी को क्रिस्टल के एक्सिस के मुखालिफ सिमत में तराशा गया था, जो कि नामुमकिन बात है। दोस्तों, असल में क्रिस्टल को उसके एक्सिस यानी बनावट की सिमत में ही तराशा जाता है और उसको उसकी बनावट के मुखालिफ सिमत में तराशा जाए तो क्रिस्टल टूट के बिखर जाता है। लेकिन तहकीक के बाद ये पता चला कि खोपड़ी मुखालिफ सिमत में ही तराशी गई, जो इसके पुरस्रार होने में इजाफे का बाइस बनी। और ये भी एक मुअम्मा है जो अभी तक हल तलब है। इसके बाद हमें 2 मजीद खोपड़ियां मिलती हैं जिनको ब्रिटिश स्कल और पेरिस स्कल कहा जाता है। ब्रिटिश स्कल को लंदन म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड में रखा गया है, जबकि पेरिस स्कल को ट्रोकेड्रो म्यूजियम ऑफ पेरिस में रखा गया है और ये भी उसी बनावट की हैं जो मिचेल स्कल की है। इसके बाद माया स्कल और एमिथस स्कल हैं, जिनको एक माया पुजारी अमेरिका लाया था और ये खोपड़ियां भी मैक्सिको और जनूबी अमेरिका से दरियाफ्त हुई थीं। इसके बाद मजीद 2 खोपड़ियां दरियाफ्त हुई जिनको मैक्स और टेल्सास का नाम दिया गया। ये खोपड़ियां तिब्बत से ताल्लुक रखने वाले एक बुद्धमत पुजारी की मलकियत थीं, जिनको उसने अपना कर्ज उतारने के लिए कॉल और जो पार्क्स नामी 2 अमेरिकन को बेच दी। जब जो और कार्ल ने इन खोपड़ियों को देखा तो वो समझ गए कि ये ज़माने कदीम से ही ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद एक क्रिस्टल खोपड़ी ग्वाटेमाला में वाक़या और माया मंदिर की खुदाई के दौरान 1906 में दरियाफ्त हुई और फिर उसी इलाके से मजीद 2 खोपड़ियां दरियाफ्त की गईं, जिनको उनके दरियाफ्त करने वाले लोगों के नाम से मंसूब कर दिया गया, जिनको जोक वैन डाइटन मासलैंड कहा जाता है। इसके बाद एक और खोपड़ी ग्वाटेमाला से ही दरियाफ्त हुई, लेकिन ये खोपड़ी बाकी दरियाफ्त होने वाली खोपड़ियों से मुख्तलिफ थी। वो इस तरह के इसका सर नोकीला और निचला जबड़ा आगे को निकला हुआ था, ऐसे जैसे किसी एलियन की खोपड़ी हो। इसके बाद रोज क्वार्ट्स नामी खोपड़ी दरियाफ्त हुई, जो बनावट में बिल्कुल मिचेल्स हेजिस जैसी थी, जिसको ग्वाटेमाला की सरहद पर खुदाई के दौरान हासिल किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश स्कल जिसको लंदन म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड में रखा गया है के बारे में मशहूर है कि वहां के अमले ने अपने मुशाहिदे के बाद ये रिपोर्ट किया है कि खोपड़ी शीशे के एक सील्ड बॉक्स में मौजूद है, लेकिन ये अपनी पोजीशन को तब्दील करती रहती है, जिसकी वजह से वहां का अमला काफ़ी खौफो हरास का शिकार भी रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खोपड़ियाँ वाकई कदीम इंसानों की जहानत और इल्म की गवाही देती हैं, या फिर ये एक गोरख धंधा है। ये तमाम खोपड़ियाँ हमें सिर्फ जनूबी अमेरिका में ही क्यों मिलती हैं और बाकी दुनिया में मौजूद कदीम तरीन तहजीबों की खुदाई में इस तरह की कोई चीज़ और इससे मुशाबहत रखने वाला कोई फ़न क्यों देखने में नहीं मिला। साइंसदान आज तक ये बात समझने से कासिर हैं कि ये खोपड़ियाँ आखिर किसने बनाई और क्यों।
देखने में खूबसूरत और दिलकश ये खोपड़ियाँ अभी तक अपने पुरस्रार राज को गहरी स्याह तारीकी में डबोए हुए हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले कि इस मौजू पर मशहूर ज़माना हॉलीवुड सीरीज इंडियाना जोन्स की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल भी बनाई गई है। ये पूरी फिल्म इंतहाई दिलचस्प है। इस फिल्म के आखिर में कहानी को इस तरह समेटा गया है कि ये 13 खोपड़ियाँ हकीकत में किसी दूसरे सैयारे की मखलूक हैं जो किसी ज़माने में ज़मीन पर आए थे, और इंडियाना किसी न किसी तरह खंडरात में जाकर 13 धड़ों पर ये खोपड़ियाँ रखने में कामयाब हो जाता है और फिर अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं और मंदिर के खंडरात एक उड़न तश्तरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आसमान पर परवाज कर जाते हैं। खैर दोस्तों, इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एडवेंचर और थ्रिल के शौकीन हजरात के लिए ये एक अच्छी फिल्म ज़रूर है। लेकिन खोपड़ियों की असल हकीकत अभी तक इंसान से पोशीदा ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।